गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक यंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंप्राइजेस ऑफ अ मेटल सिलेंडर फिल्ड विद सोडियम बाइकार्बोनेट, अ ग्लास बॉटल फिल्ड विद डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज केप्ट इनसाइड द सिलेंडर। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि इसमें एक धातु के बेलनाकार पात्र में सोडियम बाइकार्बोनेट एवं कांच की बोतल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। आगे लिखा है बॉटल हैज़ अ नोब गोइंग इनसाइड इट, और आगे लिखा है कि बोतल में एक ठुड्डी लगी होती है, ठीक है, जिससे कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना वो बाहर ना निकले। आगे देखते हैं। इन केस ऑफ फायर द नोब इज हीट ऑन अ हार्ड सरफेस, दिस ब्रेक द ग्लास बॉटल इनेबलिंग द सल्फ्यूरिक एसिड इज द बॉटल टू कम इट कॉन्टैक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि जब आग लगती है, ठीक है, यानी कि आग लगने पर अग्निशामक यंत्र की ठुड्डी को किसी कठोर सतह पर पटकने से, ठीक है बच्चों, अंदर वाली जो कांच की बोतल होती है वह टूट जाती है, जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल बेलनाकार पात्र के सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके क्या करता है, दे रिएक्ट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, समझ में आया। यानी कि जब आग लगती है तो जो अग्निशामक यंत्र है ना, उसकी ठुड्डी को किसी कठोर सतह पर पटकने से अंदर वाली कांच की बोतल टूट जाती है, जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल बेलनाकार पात्र के सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड द इफरवेसेंस हेल्प टू एक्सटिंग्विशर फायर। ठीक है, जैसे यहाँ पर फिगर 4.2 में बताया गया है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में सहायता करती है। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पर इक्वेशन दिए गए हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों जब क्रिया करती हैं, है ना, एक साथ अभिक्रिया होता है इन दोनों के बीच में, तो सोडियम सल्फेट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, जो आग को बुझाने में सहायता करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर का यहाँ पर चित्र बताया गया है ना, जिसमें एक बेलनाकार जो पात्र है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाता है और एक कांच की बोतल में सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। जब आग लगती है तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो कांच का बाटल होता है ना, वो क्या होता है, पटकने से टूट जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है, जिससे कि आग बुझाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है आंसर दिस, यानी कि इनके उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम 3 नेचुरल एंड 3 मिनरल्स एसिड, यानी कि किन्हीं 3 प्राकृतिक एवं 3 खनिज अम्लों के नाम लिखिए। सेकंड में है व्हाट डू द टर्म डिल्यूट एंड कंसनट्रेट एसिड मीन, यानी कि सांद्र व तनु अम्ल से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई आर एसिड नॉट स्टोर्ड इन अ मेटल कंटेनर्स, यानी कि अम्लों का भंडारण धातु के पात्रों में क्यों नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है एसिड बेसिक एंड नेचुरल सॉल्यूशन आर गिवन इन 3 टेस्ट ट्यूब, इफ यू आर गिवन अ स्ट्राइप ऑफ रेड लिटमस हाउ विल यू आइडेंटिफाई द 3 सॉल्यूशन, यानी कि 3 परख नलियों में अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन दिए गए हैं। ठीक है, यदि आपको लाल लिटमस दिया जाए तब आप अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इन सब का आंसर हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो इन क्वेश्चन का आंसर आप लिखकर कॉपी में ज़रूर भेजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है बच्चों एल्केलिस। ठीक है, एल्केलिस मीन्स होता है क्षारक। आगे देखते हैं। द वर्ड एल्केलिस हैज़ ऑर्गेनाइटेड फ्रॉम अ अरेबिक वर्ड दैट मीन एज हैज़ एल्केलिन प्रॉपर्टीज। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि क्षारक शब्द का उद्भव अरबी के शब्द एल्केली, है ना, एल्केली से हुआ है, जिसका अर्थ राख होता है और राख के रासायनिक गुण क्षारीय होते हैं। ठीक है, जो एल्केलिन होता है उसका जो प्रॉपर्टी होता है वह क्षारीय होता है। चलिए आगे देखते हैं। पुट सम लाइम वाटर ऑन योर फिंगर्स, रब देम अगेंस्ट ईच अदर। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि थोड़ी मात्रा में, है ना, चूने का पानी लेकर 2 उंगलियों के बीच रगड़ें।
डू यू फील सम ग्रेसनेस। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि क्या आपको चिकनाहट महसूस होती है। ग्रेसनेस यानी कि चिकनाहट, क्या आपको चिकनाहट महसूस होती है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद सोप वाटर, मास्ड लीव्स ऑफ चाइना रोज एंड वॉशिंग सोडा। और यही क्रियाकलाप है ना, आपको किसके साथ करना है, साबुन के पानी के साथ, गुड़हल की पिसी पत्तियों के साथ तथा कपड़े धोने के सोडे के साथ यही क्रिया को दोहरानी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल ऑफ दिस आर बेसिक इन नेचर। आगे लिखा है कि ये सभी पदार्थ क्षारक हैं। ठीक है, यानी कि ये सभी प्रकृति में क्षारक हैं। वाटर सॉल्यूबल बेसेस आर कॉल्ड एल्केलीज। ठीक है, और बोला जा रहा है कि ऐसे क्षारक जो जल में विलय होते हैं, ठीक है, ऐसे क्षारक जो जल में विलय होते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं, उन्हें एल्केलीज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आगे दिया है एक्टिविटी 6, मटेरियल रिक्वायर्ड मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, क्या बोला जाए, मैग्नीशियम रिबन यानी कि मैग्नीशियम का फीता। आगे है सम सोर्स ऑफ हीट लाइक बर्निंग कैंडल्स, और गर्म करने का साधन है ना, जैसे कि कैंडल। और आगे लिखा है टेस्ट ट्यूब वाटर। ठीक है, और आगे लिखा है टॉन्स रेड एंड ब्लू लिटमस। ठीक है, यानी कि परख नली, चिमटी है ना, जल चाहिए लाल तथा नीला, लिटमस आदि। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे लिखा है बर्न अ स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन बाय होल्डिंग इट विथ अ टंग। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम के फीते का छोटा टुकड़ा लें और इसे चिमटी की सहायता से पकड़कर जलाएं। ठीक है बच्चों, टंज मीन्स होता है चिमटी। चलिए आगे देखते हैं। कलेक्ट द वाइट एश एंड डिजॉल्व इट इन लिटिल वाटर, है ना, इससे बनी सफ़ेद राख को एकत्र करें तथा जल की अल्प मात्रा में घोलें। टच द सॉल्यूशन फॉर्मेट एंड पुट सम ड्रॉप ऑन ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। और प्राप्त विलयन को स्पर्श करें तथा नीले व लाल लिटमस पेपर पर इसकी कुछ ड्रॉप डालें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर भी इक्वेशन के द्वारा समझाया गया है कि मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब दोनों में रिएक्शन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आगे देखते हैं। ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम डिजॉल्व इन वाटर टू फ्रॉम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड जल में विलय होकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैग्नीशियम का ऑक्साइड जल में विलय होकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सिमिलरली ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम डिजॉल्व इन वाटर टू फ्रॉम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और इसी प्रकार सोडियम तथा पोटेशियम के ऑक्साइड जल में विलय होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। आगे लिखा है ऑल दिस आर बेसेस। ठीक है, यानी कि ये सभी क्षार होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दे आर सोपी टू टच एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। आगे लिखा है बच्चों कि स्पर्श करने से क्षार चिकने लगते हैं तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरली ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, है ना, यानी कि सामान्यतः धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं। ठीक है, बेसिक होते हैं यानी कि क्षारीय होते हैं। आगे लिखा है ऑल बेसिक सब्सटेंस आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, है ना, और सभी क्षारीय पदार्थ जल में विलय नहीं होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे लिखा है यूजेस ऑफ बेसेस, यानी कि क्षारों के उपयोग। फर्स्ट है बेस आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, मेडिसिन, पेपर, ब्लीचिंग पाउडर एक्सेट्रा। यानी कि साबुन, दवाई, कागज, ठीक है, साबुन, मेडिसिन, पेपर यानी कि कागज, ब्लीचिंग पाउडर, है ना, आदि के निर्माण में क्षारों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। बेसेस आर यूज्ड टू रिड्यूस एन एसिडिटी ऑफ सॉइल एंड वाटर, यानी कि भूमि और पानी की अम्लीयता को कम करने के लिए। ठीक है, यानी कि जो मिट्टी होता है और वाटर होता है उसकी अम्लीयता को कम करने के लिए क्षारों का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन है बेस आर आल्सो यूज्ड इन लेबोरेटरीज। ठीक है, यानी कि जो क्षार होते हैं है ना, उनका उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ड्रॉप ऑफ लेमन जूस आर पुट ऑन ब्लू लिटमस इन टर्न रेड, व्हाट विल हैपन इफ़ यू पुट सम ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन इट। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नीले लिटमस पर नींबू के रस का घोल डालने पर उसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है ना, उसका रंग लाल हो जाता है। और आगे लिखा है कि यदि इस पर साबुन के घोल की कुछ बूंदें डालें तो क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द सॉल्यूशन ऑफ द वाइट पाउडर ऑब्टेन बाय अ combustion of magnesium in वाटर एसिडिक, बेसिक और नेचुरल। यानी कि मैग्नीशियम के दहन से प्राप्त सफ़ेद पदार्थ को जल में घोलने पर बनने वाले पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, यानी कि वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है या फिर नेचुरल होता है। ठीक है, आगे लिखा है वी हैव सीन द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसेस टिल नाउ, व्हाट विल हैपन इफ एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, अब तक हमने अम्ल और क्षार के गुणों को देखा। यदि अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया हो तो क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है इज द सॉल्यूशन ऑफ द वाइट पाउडर ऑब्टेन बाय अ combustion ऑफ मैग्नीशियम इन वाटर एसिडिक, बेसिक और नेचुरल। ठीक है, इनकी यहाँ पर बोला गया है कि मैग्नीशियम के दहन से प्राप्त सफ़ेद पदार्थ को जल में घोलने पर बनने वाले पदार्थ की जो प्रकृति है वो कैसी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, इन क्वेश्चन का आंसर आप लिखकर ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, पिछले वीडियो में इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक है, तो पढ़ के ठीक है ज़रूर भेजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक्टिविटी 7 मटेरियल रिक्वायर्ड टेस्ट ट्यूब, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आगे लिए फिनाइलफथेलीन ड्रॉपर। ठीक है, ये सारी क्या हैं? आवश्यक सामग्रियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुट अबाउट 20 ड्रॉप ऑफ dilute सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एडेड 1 or 2 ड्रॉप ऑफ फिनाइलफथेलीन। यानी कि एक परख नली में लगभग 20 बूंदे तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन लेकर उसमें 1-2 बूंदे फिनाइलफथेलीन की डालें। द कलर ऑफ द सोडियम चेंज टू पिंक। ठीक है, आगे लिखा है कि विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाइल सेकिंग द टेस्ट ट्यूब कंटिन्यूसली। ठीक है, आगे बोला गया है कि इसमें ड्रॉपर द्वारा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बूंद बूंद डालें। ठीक है, और आगे लिखा है कीप एडिंग ड्रॉप टू एसिड टिल द पिंक कलर डिसअपीयर। आगे बोला है कि ऐसी स्थिति आती है कि गुलाबी रंग अदृश्य हो जाता है। ठीक है, यानी कि गुलाबी रंग अदृश्य हो जाता है। आगे लिखा है स्टॉप एडिंग द एसिड एट दिस स्टेज। ठीक है, अब जब अदृश्य हो जाए तब अम्ल डालना बंद कर दें। चलिए आगे देखते हैं। केयरफुली एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ dilute सोडियम हाइड्रोक्साइड टू द कलरलेस सोडियम एंड द सेक द मिक्सचर। इज देयर एनी चेंज इन कलर। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि सावधानीपूर्वक 1-2 बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन और मिलाएं। ठीक है, और आगे बोला जा रहा है कि रंग में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखा है टू दिस कलरलेस सॉल्यूशन एंड सेक द मिक्सचर इज देयर एनी चेंज इन कलर। यानी कि क्या रंग में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है अगेन एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हाट चेंज टू डू यू सी नाउ। ठीक है, यानी कि रंग में क्या परिवर्तन होता है। अब फिर 1-2 बूंद अम्ल के विलयन की डालें। ठीक है, अम्ल के विलयन की डालें, रंग में अब क्या परिवर्तन देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बेस सॉल्यूशन गिव पिंक कलर विथ फिनाइलफथेलीन वाइल एसिडिक सॉल्यूशन रिमेन कलरलेस। ठीक है, आगे बोला है कि विलयन क्षारीय होने पर गुलाबी और अम्लीय होने पर, ठीक है, यानी कि विलयन क्षारीय होने पर गुलाबी और अम्लीय होने पर रंगहीन हो जाता है। ठीक है बच्चों,
ध्यान दीजिएगा कि विलयन क्षारीय होने पर गुलाबी और अम्लीय होने पर रंगहीन हो जाता है। आगे लिखा है व्हेन एन एसिड इन एडेड टू अ बेस, ठीक है, द बेस लॉसेस इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज एंड व्हेन अ बेस इज एडेड टू एन एसिड द एसिड लॉसेस इट्स एसिडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि अब है ना, जब हम लोग अम्ल मिलाए जाते हैं, यानी कि जब उस विलयन में अम्ल मिलाया जाता है तो क्या होता है, क्षार के क्षारीय गुण समाप्त हो जाते हैं तथा क्षार का विलयन मिलाए जाने पर वह अम्लीय गुण समाप्त कर देता है ना। और इस प्रकार वे एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे लिखा है दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ठीक है, और इस प्रकार वे एक दूसरे को उदासीनीकरण मतलब कि उदासीन कर देते हैं। ठीक है, एक दूसरे को प्रभाव करके उदासीन कर देते हैं। आगे लिखा है द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एन एसिड इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बोला गया है अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं वी सी मेनी एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ्स, यानी कि उदासीनीकरण के अनेक उदाहरण हम दैनिक जीवन में देखते हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं द बर्निंग सेंसेशन कॉज्ड बाय एंट बाइट इज ड्यू टू एन एसिड। इफ सम वॉशिंग सोप और बेकिंग सोडा इज अप्लाइड एट द प्लेस ऑफ द bite then the person feel better due to the neutralization of the acid। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि चींटी के काटने पर होने वाली तेज जलन एक प्रकार के अम्ल के कारण होती है। ठीक है, फार्मिक एसिड के कारण होती है। यदि उस स्थान पर कपड़े धोने का साबुन या खाने का सोडा लगाया जाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि उस पर हम लोग सोप डालें या फिर बेकिंग सोडा डालें, ठीक है, खाने का सोडा लगाते हैं तो उदासीनीकरण के कारण जलन से राहत मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट बताया गया है न्यूट्रल सॉइल इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, यानी कि पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए भूमि का उदासीन होना आवश्यक है। इफ द सॉइल इज एसिडिक सम लाइम स्टोन इज एडेड टू मेक इट न्यूट्रल। इफ द सॉइल इज बेसिक ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट। ठीक है, आगे लिखा है कि किंतु भूमि के अम्लीय होने पर बुझा चूना डालकर उसे उदासीन किया जाता है। ठीक है, आगे लिखा है ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइज्ड द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। ठीक है, आगे बोला गया है कि मृदा क्षारीय हो तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं और जैव पदार्थ मृदा में अम्ल मुक्त कर, है ना, यानी कि जो जैव पदार्थ होते हैं मृदा में अम्ल मुक्त कर उसकी प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, चलिए फिर से समझाते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट में बताया गया द बर्निंग सेंसेशन केज बाय एंड बाइट इज ड्यू टू एन एसिड। इफ सम वॉशिंग सोप और बेकिंग सोडा इज अप्लाई एट द प्लेस ऑफ द बाइट देन द पर्सन फील बेटर ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिड। यानी कि चींटी काटने पर होने वाली जो जलन है ना, वो एक प्रकार से अम्ल के कारण होती है। यदि उस स्थान पर कपड़े धोने का साबुन या खाने का सोडा लगाया जाए तो उदासीनीकरण के कारण जलन से राहत मिलती है। नेक्स्ट बताया गया है न्यूट्रल सॉइल इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, इफ द सॉइल इज एसिड सम लाइम स्टोन इज एड टू मेक इट न्यूट्रल। If the soil is basic, organic matter is added to it. Organic matter release acid which neutralizes the basic nature of the soil। यानी कि पौधों की वृद्धि के लिए भूमि का उदासीन होना आवश्यक है। ठीक है, न्यूट्रल होना आवश्यक है, किंतु भूमि के अम्लीय होने पर बुझा चूना डालकर उसे उदासीन किया जाता है। ठीक है, जब भूमि अम्लीय होता है तब उसमें बुझा चूना डालकर उसे उदासीन किया जाता है। यदि भूमि है ना क्षारीय हो तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यदि मृदा अम्लीय है तो बुझा चूना डालकर उसे उदासीन किया जाता है और यदि मृदा क्षारीय है तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं और जैव पदार्थ मृदा में अम्ल मुक्त कर, है ना, उसकी जो प्रकृति होती है,
ठीक है, यानी कि मिट्टी की जो प्रकृति होती है, यानी कि जो क्षारीय मिट्टी होती है उसको उदासीन कर देता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इस वीडियो को फिर से पढ़िए, समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।